10,000 रुपए महिलाओं के खाते में। असम में चुनाव मुझे लगता है 1 महीने के बाद घोषणा हो जाएगा। अगर बेहतर होता 10,000 रुपया दीजिए महिलाओं को, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इससे पहले देते, जब सरकार बन गई थी तभी दे देते, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट होता। अब बिहार में चुनाव हुआ, 10,000 रुपया महिलाओं को दिया चुनाव के वक्त में। अब असम में चुनाव है, वहां महिलाओं को देगा, अच्छी बात है, दीजिए महिलाओं को जितना पैसा देना है, जनता को दीजिए, उनके साथ उनके काम आइए, लेकिन चुनाव देख करके मत दीजिए। देखिए, मैं आपको बोलूं, भारत एक धर्म प्रधान देश है। वेदों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सरकार, अब सरकार तो छोड़िए, देवता तक लोग जो है यहाँ पे देवियों की पूजा करते थे। उनको तरह तरह के जो अपनी शक्तियां होती थी, जिसका जो सामर्थ्य था, हमेशा हम लोगों के यहाँ महिलाओं को जो है दिया जाता है, बच्चियों को दिया जाता है। सरकार अगर ये कदम उठाती है, सरकार सक्षम है, तो मैं बोलता हूँ इसको चुनाव के मद्देनजर नहीं, चुनाव तो एक दिन होगा, चुनाव के मद्देनजर नहीं देखना चाहिए। ये भारत की ऐतिहासिक और गौरवशाली परंपरा रही है। मैं बोलता हूँ दूसरी पार्टियां, बीजेपी ने 10,000 किया, मैं बोलता हूँ कांग्रेस दूसरी पार्टियों को बोल दें कि भाई हम आपको 50,000 रुपए देंगे, उनका स्वागत है। हमें ऑब्जेक्शन ऐसी चीजों पे है, जैसे अभी आप ये देखेंगी बंगाल में महिला शक्ति दीदी वहां पे जो है मुख्यमंत्री हैं, मदरसों के लिए उन्होंने सारा बजट दे दिया, तब जी उनके पास पैसा आ गए। प्रोविडेंट फंड का ये इनका टीएडीए देने का पैसा जो था, उनके पास पैसे नहीं है। बंगाल में सनातनी हिंदू दुर्गा पूजा के लिए पैसा नहीं है, जो कि महिला शक्ति प्रधान का उत्सव है बंगाल में। तो आप लोग इससे, अगर कोई बीजेपी दे रहा है तो मैं बीजेपी दे रही है, और चुनाव के पहले अगर वो पैसे पहुंचा रही है, तो आप ये मानिए मातृशक्ति प्रधान ये देश रहा है हमेशा से ही। देवियों को, महिलाओं को यहाँ पे शादी ब्याह में भी देखिए लोग कितना देते हैं, पड़ोसी भी देते हैं बेटियों की विदाई के टाइम पे, जिससे जो सामर्थ्य होता है। तो बहाना भले ही चुनाव हो, लेकिन बेटियों को, मातृशक्ति को, देवियों को मिल रहा है, वो स्वागत योग्य कदम है। मैं तो बोलता हूँ 10,000 नहीं, 1,00,000 रुपए दीजिए और आज ही दे दीजिए। कोई ऐतराज है जी? महिला उद्यमिता योजना, महिला रोजगार योजना, इनसे आपको आपत्ति है क्या? नारी शक्ति ये कह रहे हैं, नारी शक्ति पर फोकस कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ, जो ये बात कह रहे हैं इसी का ये विरोध करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि महिलाओं को आप दीजिए ना, हम कहाँ मना किए, आपको मना तो नहीं किए ना, लेकिन क्या अपने जमीन बेच के दीजिएगा आप, या आप कर्जा लेके दीजिएगा? कहाँ से दीजिएगा? देखिए, महिलाओं के लिए कह रहे हैं रोजगार योजना जो आप चला रहे हैं, जो 10,000 रुपए खाते में दे रहे हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, इनकी चिंता इस बात को लेके कांग्रेस की विगत 10 वर्षों से हमारी सरकार है। 2016 में हमारी पहली सरकार असम में बनती है, और 2021 में भी बनी, और 2026 में भी बननी जा रही है। चूंकि इनके अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष 22 तारीख को विपिन बोरा जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा। सोचिए पूजा जी, जिस पार्टी का अभियान समिति का अध्यक्ष ही भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन, वो चुनाव क्या लड़ेगा? पहली बात। देखिए, असम में हमारा मॉडल दूसरा है। असम में विकास प्लस महिला का विश्वास इक्वल टू असम की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे तमाम पूरे देश के साथ साथ, असम की बात कर रहे हैं हम, असम के मुद्दे पर आते हैं। असम में हम अरुणोदय योजना लेकर आ रहे हैं, जो महिलाओं को हम 1,250 रुपए देते हैं, प्लस बिहू वहां का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें हम 8,000 रुपया अतिरिक्त देते हैं। उसके बाद महिला उद्यमी योजना जो चल रही है, उसमें हम 2 लाख रुपए तक का हम ऋण नहीं, मुफ्त में देते हैं उनके कार्य योजना को बनाने के लिए। कौशल विकास की बात करते हैं। दूसरी बात, तो वहां का सबसे बड़ा जो समस्या था, चाय बागान में जो महिलाएं काम करती थी, उसके लिए हम एक सशक्त कार्यक्रम लेकर आए हैं, और वहां की महिलाओं ये कह रहे हैं चुनाव के करीब क्यों लेकर आए हैं? नहीं, ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं, ये तो हम 10 साल से कर रहे हैं। इनकी चिंता तो ये है ना, इनकी बिल्कुल है ना, बिल्कुल है, और लगातार। और हम तो कह रहे हैं कि साहब आप, अरे 10 महीना के बाद मैम चुनाव है पूजा जी, 1 महीने के बाद असम में घोषणा कर देगा चुनाव आयोग। सारी पूरी तैयारी हो चुकी है, और एक तैयारी 10-10 हजार रुपया देने के। महिलाओं को दो, आप 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो देना है दो, कोई मना नहीं है। भारत में महिलाएं देवी स्वरूपा है। हम किसी भी देवी के मंदिर में जाते हैं, दे करके आते हैं, हम दान देते हैं। अरे हम कहीं से भी दे, उससे मतलब नहीं है, कहीं बेच नहीं रहे। हम महिलाओं को, देवियों को हमेशा से सर्वस्व अर्पित करते रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को इतनी चिढ़ क्यों है महिलाओं से?
जबकि इतने लंबे समय तक कांग्रेस का ही राज रहा है, लगभग 65 साल तक कांग्रेस ने ही राज किया है। तो महिलाओं के बारे में जो सोचा वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। देखिए, महिला सशक्तिकरण पर अगर बात की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल आया तो भारतीय जनता बोलने तो दीजिए। देखिए, अगर देखिए ये आज इनकी मानसिकता दिखाई दे रही है। जहां आज डिबेट में दो लेडीज हैं, उन्हें उनकी आवाज जब यहाँ दबाई जा रही है तो नेशनल लेवल पे क्या होगा। इनको मैं बता दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आज चुनावी मुद्दा है। इन्होंने 2014 से आज तक एक भी जो हमारे यहाँ औरतों के लिए हम लोग स्कीम लेके आई है, जो हमारी भारत सरकार में जो बीजेपी लेके आई है, उससे पहले क्या लेडीज पहले लेडीज नहीं थी, या वे औरतें नहीं थी? गांव में क्या औरतें नहीं रहती थी? जो उज्ज्वला योजना आई तो इनके कार्यक्रम में क्यों नहीं आई? पूजा जी, कांग्रेस के मित्र की ये इतने विचलित हो जा रहे हैं कि ये समझ भी नहीं पा रहे। देखिए, इस देश में राष्ट्रपति बनाने का, महिला राष्ट्रपति, वो भी एसटी समाज से बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले तो हम ही महिला प्रधान राष्ट्रपति बनाए बस ना। लीजिए, इनको याद ही नहीं है। लीजिए, हम ही बनाए हैं। नहीं पता है आपको क्या? अरे पता है ना, लेकिन एसटी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को कांग्रेस ने बिल्कुल बनाया। बनाया, आपने बनाया, हम तो मान रहे हैं, हमने हम तो कह रहे हैं। स्पीकर बनाया, हमने स्पीकर और देश को बेचा भी आप ही ने। अब देश के गद्दार हो आप लोग। आवाज तेज करने से वैचारिक असमानता हो सकती है। नारी शक्ति, अरे आप बहस करिए, चैलेंज है आपके लिए। और आप ये समझिएगा कि हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्मियों में बहस कर सकते हैं। और महिलाओं को आप बोलने नहीं दे रहे। लेकिन जहां तक सुनिए, वैचारिक असमानता हो सकती है। वैचारिक मनभेद मत रखिएगा, वैचारिक मतभेद रखिएगा। आपकी असमानता का सम्मान है। कोई नहीं बेका। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, आप बताइए किस तरीके से बेका है। देखिए, आप हमारी बात समझिए। ये सारे दल, कोई नागनाथ है, कोई सांपनाथ है, कोई बचा हुआ नहीं है। आप समझिए, गहलोत सरकार कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने भी इस तरीके का किया था नारी शक्ति के लिए। और भारत ने दो बार नवरात्रे बनाए जाते हैं, 9 दिन की महिला की आराधना करते हैं, नारी अलग अलग रूपों में। अशोक गहलोत ने जो ऐलान किया था, अशोक गहलोत ने भी ऐसे ही पैसे देने का ऐलान किया था महिलाओं को सशक्त करने के लिए। आप लेकर कहाँ से आते हैं? पूजा जी, चुनाव के सवाल ये है कि आप महिलाओं को नहीं चाहते कि उनके पास स्वरोजगार हो? क्या आप नहीं चाहते कि महिलाएं आर्थिक तौर पर सशक्त हो? महिलाओं को जब आर्थिक तौर पर सशक्त करने की बात आती है तो आपको एतराज क्यों नहीं लगता है? आप पैसे काउंट करने लगते हैं। नहीं पूजा जी, गलत इंटरप्रेट मत कीजिए। क्या गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ? महिलाएं अगर आर्थिक तौर पर एक्टिव होती है तो क्या वो देश की इकोनॉमी में नहीं अपना रोल निभाएंगी? मैंने ये नहीं कहा कि आप पैसा मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ आप दीजिए। आप अच्छी बात है, दीजिए ना। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख जितना है एकदम दीजिए। मैं स्वागत करता हूँ इस बात को। लेकिन जब चुनाव आएगा तो उस समय मत दो। उस समय आप भी तो करते हैं। 5 साल पहले का आप कहा किया? जिस गहलोत की बात गहलोत ने नहीं किया ऐसा। जिस गहलोत की बात कर रहे हैं, गहलोत ने मुख्यमंत्री बनते हुए दिया। मुख्यमंत्री बना उसके बाद दिया गहलोत ने। एक सेकंड, राहुल तलान जी ये कह रहे हैं कि साहब हम उधार लेकर नहीं देते, हम तो लगातार देते हैं। नहीं तो वो जो बोलते हैं कि जब हम जब गए थे देश पे 50,000 करोड़ कर्ज था, ये वो कब था? वो यानी कि उधारी लिया था ना। विश्व बैंक, सारी योजनाएं विश्व बैंक से चलती थी, वो उधारी लेके चलती थी ना। कभी आईएमएफ से लेके योजनाएं चलती थी, वो उधारी चलती थी ना। ये बात ये है कि ये इनको आजकल पीड़ा बहुत हो गई। ये पीड़ा इसलिए हो गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करें क्या। अब इनको कोई, देखिए ये सही बात है कि सरकारें ऐसे कर रही हैं आजकल की, फ्रीबीज के नाम पे सरकार रिपीट आ रही हैं।